founder and CEO of the Hitech Era company. My name is Nikhil Sharma and I am the founder and chief financial officer of the Hitech Era company. जैसे कि आपने देखा है आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाह रहा है। और लेके भी क्यों ना जाए, आजकल जो सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो चुकी है तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम इस वेबिनार में देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ऑनलाइन, challenges of going online, strategies of building online business. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना ज़रूरी क्यों होता है। वाई बिजनेस गो ऑनलाइन। तो पहला पॉइंट है एक्सपेंडेड रीच। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम झांसी में यहाँ के किसी एक एरिया में अपनी शॉप खोलते हैं तो हमारी जो शॉप की रीच है वो कहाँ तक होगी, उसी शॉप तक, उसी एरिया तक, और ज़्यादा से ज़्यादा हुई झांसी तक होगी। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो हमारी जो रीच है वो एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन मार्केट एक ग्लोबल मार्केट होता है। ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे तो अपनी रीच क्या है, एक्सपेंड हो जाएगी। दूसरा चीज़ है क्विक बाय प्रोसेस। लाइक नॉर्मली चीज़ होती है, जो कस्टमर्स होते हैं वो अपनी टाइम और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि जब हमें जो चीज़ ऑनलाइन मिल रही है तो हम ऑफलाइन क्यों लेके जाएं। तो अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है, बाइंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कि अगर किसी कस्टमर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सर्च करेगा, ठीक है, और कुछ भी देखेगा, उसके ऑल्टरनेटिव्स देखेगा, चूज करेगा एंड देन परचेज कर लेगा। उसके लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। हमें बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी जो बाइंग प्रोसेस है वो क्विक हो जाती है। तीसरी चीज़ लोअर कॉस्ट। अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, या फिर दूसरे तरीके से कह रहे हैं तो जो ऑनलाइन मार्केट है वो ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग में बहुत लो रहता है। उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इंक्रीज फिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करें कि ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो शॉप है एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जिस पे जाके हमें काम करना पड़ता है, उसकी टाइमिंग भी रहती है। लेकिन अगर हम अपना ऑनलाइन बिजनेस लेके जाते हैं तो हम किसी भी टाइम पे कहीं पे से भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, 24/7 एवरीटीज। जैसे हमने अभी बात की, 24/7 एवरीटीज रहते हैं कि अगर हमारे कस्टमर को किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत हुई, तो हम उसके लिए अवेलेबल रह सकते हैं 24/7। जैसे कि हम बात करें लाइक रेस्टोरेंट की बात करें, वो 10 से 9 या 10 जितने भी बजे खुलता है, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को 12 बजे के बाद भूख लग रही है, उनको कोई फूड ऑर्डर करना है, तो वो क्या करेंगे। तो अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं तो उनको 24/7 अवेलेबल रह सकते हैं कि वो जब भी चाहें किसी भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स ऑनलाइन बिजनेस के। सो हमने देखा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब बेनिफिट्स हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, तो हम चैलेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है टेक्निकल चैलेंजेस। जब हम बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं तो वही चीज़ मतलब होता है कि टेक्निकल, जब हम बिजनेस को लेके जाएंगे ऑनलाइन तो हमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे बहुत सारे जो हमारे बिजनेस ओनर होते हैं उनको क्या टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, तो ये क्या उनके लिए एक चैलेंजेस बन जाता है। सेकेंड, इंक्रीज कंपटीशन। जब हम बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं कि इसका मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को एक ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा हो बहुत सारे हमारे बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो अगर जब वो क्या वेल इस्टेब्लिश है पहले से, तो जब वेल इस्टेब्लिश है, जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे जैसे कि उसी फील्ड का सेम, तो जो नया हमारा बिजनेस होगा तो उसको क्या होगा कि उनके सामने एक चैलेंजेस आएगा, तो वो एक उनके लिए कंपटीशन बन गया। तो इस तरह से क्या है, उनके लिए एक तरह से कंपटीशन है। थर्ड, डिफिकल्टी इन बिल्ड ट्रस्ट। तो अब क्या होता है, जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी होती है जो नया बिजनेस है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल अमेजोन। जब अमेजोन ने स्टार्ट किया था तो उसको काफ़ी टाइम लग गया था कस्टमर को एक होता है ना बुल ट्रस्ट करने के लिए। तो वही चीज़ है कि मतलब इसको क्या होता है कि डिफिकल्टी हो जाती है बुल ट्रस्ट करने के लिए। फोर्थ, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। जब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से जब बिजनेस ऑनलाइन है तो वो एक तरह से डिपेंड हो जाता है। तो उसकी जो बिजनेस की जो
पूरी प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन होती है। तो जैसे कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, उसकी जो इंक्वायरीज है, और जैसे इंफॉर्मेशन वो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से डिपेंड हो चुकी है टेक्नोलॉजी पे। तो ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की एंड चैलेंजेस की। अब बात करते हैं कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कैसे करें, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपन अपना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मार्केट प्लान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को ऑनलाइन लेके जाने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे आप अपनी कंपनी भी खोल रहे हो, तो आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए कि आपको कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रमोट करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या गोल है आपके, क्या अचीव करना है। तो ऐसे ही जब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो हमारे पास एक मार्केट प्लान होना चाहिए कि कहाँ पे हमें उसे प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, किस सोशल मीडिया पे परफॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया बिल्ड अ यूजर फ्रेंडली एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो हमारे बिजनेस की हमारी कंपनी की या फिर जो भी ब्रांड है उसकी वेबसाइट होगा। और वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, और जो लोगों से, कस्टमर से रिकनेक्ट हो सके, कनेक्ट कर सके, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्रिएट एंगेजिंग एंड रिलेवेंट कंटेंट और अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर। चलिए वेबसाइट भी बना ली, मार्केट प्लान भी बना ली। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ तो कंटेंट चाहिए होगा। तो आपको कंटेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और कस्टमर इंगेज करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या इंगेज करे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। सबसे ज़्यादा होती है अगर हमें बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो अपनी जो कस्टमर सर्विसेज हैं, सपोर्ट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिससे कि लोग बात क्या है आपसे कनेक्ट कर सकें। जितनी ज़्यादा आप उनको सर्विस प्रोवाइड कराओगे, जितनी जल्दी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो कस्टमर क्या है आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, एंड देन आपकी कंपनी, आपके ऑनलाइन बिजनेसेस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। लास्ट नॉट अ लीस्ट, स्टे अप टू डेट ऑन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स। जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स हो रही है उस पर आपको स्टे करना पड़ेगा। लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं कि चलिए आपको इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, पहले आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे एज अ पोस्ट, क्योंकि पहले तो पोस्ट कर दी थी, अब उसमें रील्स आ गई है। तो अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस क्या पीछे रह जाएगा। कि आप अभी भी पोस्ट डाल रहे हैं, लोग आज रील्स देख रहे हैं, जो ट्रेंड है वो रील्स का चल रहा है, आप पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस क्या है सफर करेगा। तो इसलिए अपने ऑनलाइन बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करने के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी स्ट्रेटेजीज। सो हमने आज इस वेबिनार में देखा कि क्या क्या ऑनलाइन बिजनेस के इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है जिससे हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में या आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए किसी ने पूछा है कि कैसे ट्रस्ट को बिल्ड करें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे हमने चैलेंजेस में देखा है कि हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। लाइक अमेजोन को लेते हैं, जब अमेजोन आई थी तो उसको अपने आप उसको मतलब लोगों ने ट्रस्ट करने में, उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लग गया। तो जैसे हमने स्ट्रेटेजीज में बताया है कि आपको जो कस्टमर सपोर्ट है, सर्विसेज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने बात की, अब लोगों को डर क्या था कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, हो सकता है हमने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया है, हम पैसे दे दें, पर क्या है कि ऑर्डर आया नहीं, पैसे लेके फ्रॉड भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, आप पहले प्रोडक्ट ले लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद हम कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे, आप पैसे दे देना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा कि अगर हमारे पास कोई डैमेज माल आ जाए या फिर हमें पसंद ना हो तो हम क्या करें, ये तो फिर हमारे ऊपर रह ही गया। तो उन्होंने बोला इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं, रिटर्न पॉलिसीज हैं, आप 14 डेज में या 10 डेज में, जितने भी डेज में इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसने कस्टमर सर्विस के स्ट्रॉन्ग बनाया। दूसरा सपोर्ट के
रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए 24/7। ये उसने कस्टमर सपोर्ट बनाया। तो अगर आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपका कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो। और बाकी जैसे आपकी ब्रांड की इमेज बनेगी, जैसे कंपनी की इमेज बनती जाएगी, ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। जैसा पूछा है कि अगर बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना हो तो क्या करें, तो जैसे हमने स्ट्रेटजीज बताई। सबसे पहले मार्केट प्लान बनाइए, वेबसाइट बनाइए, जिस भी सोशल मीडिया पे आपको उसको प्रमोट करना है उसको उसका उसका अकाउंट बनाइए, ठीक है। और यही सारी सर्विसेज हाईटेक एरा प्रोवाइड करवाता है, जैसे वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मैनेजमेंट। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हाईटेक एरा से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं info@hightekera